हेलो एवरीवन, मैं सूरज कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज आज के इस सेशन में हम रचनाओं की जो सीरीज चल रही थी उसकी लास्ट वीडियो यानी पार्ट नंबर 4 यानी सबसे लास्ट वीडियो करेंगे, जिसमें मैंने 3 वीडियो में लगातार 50-50 करके 150 रचनाएं करा दी हैं और उससे आगे वाली रचनाएं हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए क्या है, पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में उल्लिखित रचनाएं और उनकी विधाएं तथा उनके लेखक, इसी तरीके से हमने 150 रचनाएं कर ली हैं। उससे आगे वाली रचनाएं इस वीडियो में देखेंगे और वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए इन सारी रचनाओं को मैं करा चुका हूं। अब यहाँ से 150 नंबर यहाँ से 150 नंबर वाली रचना क्या है, तो मेरे साथ बहुत ही आसान वे में क्या है। 150 में श्रृंखला की कड़ियां। क्या है? श्रृंखला की कड़ियां। क्या रचना है? श्रृंखला की कड़ियां। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है लेखक। और देखिए मेरे साथ, इधर ये क्रम संख्या है। क्या है? इधर ये क्रम संख्या लिखी है, इधर रचनाएं लिखी हैं और इधर ये इनकी ये विधाएं चलिए देखिए मेरे साथ, इधर ये क्रम संख्या लिखी है और इधर ये रचनाएं और इधर इनकी विधाएं और इधर इनके लेखक। इसी तरीके से करेंगे, इसी वे में। इधर ये क्रम संख्या, इधर रचना, इधर इनकी विधाएं तथा इधर इनके लेखक। तो चलिए मेरे साथ देखिए 150 नंबर वाली रचना क्या है। श्रृंखला की कड़ियां। क्या रचना है? श्रृंखला की कड़ियां। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है रेखा चित्र। क्या विधा है? रेखा चित्र। और इसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट रचना क्या है? श्रृंगार रस मंडल। क्या है? श्रृंगार रस मंडल। इसकी विधा क्या है? ब्रज भाषा गद्य। क्या है? ब्रज भाषा गद्य। और इसके लेखक कौन है? विठल नाथ। कौन है? विठल नाथ। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट रचना है शेखर एक जीवनी। क्या है? 152 नंबर की रचना क्या है? शेखर एक जीवनी। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है उपन्यास। और इसके लेखक कौन है? अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी। नेक्स्ट रचना है संगीत शाकुंतल। कौन है? संगीत शाकुंतल। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है नाटक। क्या विधा है? नाटक। और इसके लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट रचना है सन्यासी। क्या रचना है? सन्यासी। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। और इसके लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी। कौन है? इलाचंद्र जोशी। नेक्स्ट रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। क्या रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है निबंध। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट रचना देखते हैं हम 156 यानी 156 नंबर की रचना क्या है? सज्जन। क्या रचना है? सज्जन। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है नाटक। कौन है? क्या विधा है इसकी? नाटक। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट रचना है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है धर्म। यानी ये जो रचना है वो धर्म से रिलेटेड है। और इसके लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट रचना है सागर की लहरें। क्या रचना है? सागर की लहरें। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है यात्रा व्रत। क्या है? यात्रा व्रत। और इसकी रचना कौन है? और इसके रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट रचना है साधना के पथ। क्या रचना है? साधना के पथ। नेक्स्ट रचना क्या है? साधना के पथ। और इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है निबंध। क्या है? निबंध। और इसके लेखक कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट रचना है साहित्य और कला। क्या है? साहित्य और कला।
इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है निबंध। क्या है? निबंध। और इसके लेखक कौन है? भगवती शरण उपाध्याय। कौन है? भगवती शरण उपाध्याय। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है साहित्य देवता। क्या रचना है? साहित्य देवता। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है निबंध। क्या है? निबंध। और इसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट रचना है साहित्य शिक्षा और संस्कृति। क्या है? साहित्य शिक्षा और संस्कृति। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है निबंध। क्या विधा है? निबंध। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट रचना है साहित्यालोचना यानी साहित्य आलोचना। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है आलोचना। और इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट रचना है साहित्यावलोकन। क्या है? साहित्यावलोकन। क्या है? साहित्यावलोकन। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है निबंध। और इसके लेखक कौन है? विनय मोहन शर्मा। कौन है? विनय मोहन शर्मा। नेक्स्ट है सिद्धांत और अध्ययन। क्या रचना है? सिद्धांत और अध्ययन। इसकी विधा क्या है? ये है काव्य शास्त्र। क्या है? काव्य शास्त्र। इसके लेखक कौन है? गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय। नेक्स्ट देखते हैं हम 165 से आगे। क्या है? सुख सागर। क्या रचना है? सुख सागर। ये क्या? खड़ी बोली गद्य। क्या है? खड़ी बोली गद्य। इसके लेखक कौन है? मुंशी सदासुख लाल। कौन है? मुंशी सदासुख लाल। नेक्स्ट है सूरज का सातवां घोड़ा। क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा। क्या है? रचना है। और इसके लेख और इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है उपन्यास। और इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। यानी सूरज का सातवां घोड़ा ये एक रचना है। इसकी विधा है उपन्यास। और इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट रचना है सेवा सदन। क्या है? सेवा सदन। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है उपन्यास। और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। क्या है? रचना क्या है? स्कंदगुप्त। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है नाटक। क्या है? नाटक। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट रचना क्या है? स्मृति की रेखाएं। क्या रचना? स्मृति की रेखाएं। क्या रचना? स्मृति की रेखाएं। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है रेखा चित्र। क्या विधा है? रेखा चित्र। और इसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है हट्टी हम्बीर। क्या रचना है? हट्टी हम्बीर। क्या रचना है? हट्टी हम्बीर। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है नाटक। क्या है? नाटक। और इसके लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। कौन लेखक है इसके? प्रताप नारायण मिश्र। किसके? हट्टी हम्बीर। हट्टी हम्बीर रचना के लेखक कौन है? प्रताप नारायण। नेक्स्ट है हिंदी काव्य विमर्श। क्या रचना है? हिंदी काव्य विमर्श। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है आलोचना। और इसके लेखक कौन है? गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय। नेक्स्ट रचना क्या है? नेक्स्ट है हिंदी नाट्य विमर्श। नाट्य विमर्श। नेक्स्ट रचना क्या है? हिंदी नाट्य विमर्श। हिंदी नाट्य विमर्श। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है आलोचना। क्या विधा है? आलोचना। इसके लेखक कौन है? विनय मोहन शर्मा। कौन लेखक है? विनय मोहन शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। क्या? हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है आलोचना। क्या है? आलोचना। और इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट रचना है 175 यानी 175 नंबर की रचना क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है इतिहास। और इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं हम 176 हिंदी साहित्य विमर्श। क्या है? हिंदी साहित्य विमर्श। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है आलोचना। और इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट रचना है हिमालय प्रवास। क्या रचना है? हिमालय प्रवास। इसकी विधा क्या है? यात्रा व्रत। क्या है? यात्रा व्रत। और इसके लेखक कौन है? काका कालेलकर। कौन है? काका कालेलकर। नेक्स्ट है हिमालय की पुकार। क्या रचना? हिमालय की पुकार। और इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है निबंध। इसकी विधा क्या है? निबंध। और इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश
भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट अब इससे आगे हम सीखेंगे क्या? प्रमुख पत्रिकाएं और उनके संपादक तथा युग। क्या देखेंगे इससे आगे? प्रमुख पत्रिकाएं तथा उनके संपादक और उनके युग। चलिए देखते हैं। देखिए इधर ये क्रम संख्या है, इधर ये पत्रिका और इधर इनके संपादक और इधर इनके युग। क्या लिखिए? युग यानी शुक्ल युग। देखिए सबसे पहली पत्रिका क्या है हमारी? करमवीर। क्या है? करमवीर। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक है माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। करमवीर पत्रिका किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। और इस ये किस युग की है? शुक्ल युग की है। नेक्स्ट है हमारी कादम्बिनी। क्या पत्रिका है? कादम्बिनी पत्रिका। क्या है? कादम्बिनी है। इसके संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं। और इसका युग क्या है? शुक्लोत्तर युग। नेक्स्ट देखेंगे हम 3 नंबर पत्रिका। यानी इतनी सारी पत्रिकाएं हैं और इनके संपादक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए सबसे पहले तरुण भारत, किसान मित्र, योगी, हिमालय, नई धारा, बालक, करमवीर, युग, रामवृक्ष। इन सबके संपादक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। और इनके युग कौन था? शुक्ल युग। नेक्स्ट है करमवीर। ये भी कर लिए। करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रिका है और इस युग है शुक्ल युग। और नेक्स्ट है कादम्बिनी। ये राजेंद्र अवस्थी जी की पत्रिका है और इनका युग कौन था? शुक्लोत्तर युग। ये भी की थी। नेक्स्ट देखिए चांद। चांद किसकी पत्रिका है? महादेवी वर्मा जी की है और इसका युग कौन था? द्विवेदी युग। नेक्स्ट है धर्मयुग। धर्मयुग पत्रिका किसकी थी? धर्मवीर भारती जी की पत्रिका है। इसका युग है शुक्लोत्तर युग। नेक्स्ट है नागरी प्रचारिणी। नेक्स्ट नागरी प्रचारिणी। नेक्स्ट पत्रिका क्या है? नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इसके संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं और इसका युग कौन सा है? शुक्ल युग है। नेक्स्ट है प्रताप। प्रताप पत्रिका किसकी है? गणेश शंकर जी की। गणेश शंकर विद्यार्थी। यानी प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी जी की है और ये युग है इसका द्विवेदी जी। यानी प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी और इसका युग द्विवेदी युग है। नेक्स्ट है सारिका। क्या है? सारिका। सारिका पत्रिका के संपादक कौन है? कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। इसका युग कौन सा है? शुक्लोत्तर युग है। नेक्स्ट है साहित्य संदेश। क्या है? साहित्य संदेश। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं गुलाब राय। साहित्य संदेश एक पत्रिका है। इसके संपादक कौन है? गुलाब राय हैं और इसका युग कौन सा है? छायावादी युग है। नेक्स्ट है हंस। हंस पत्रिका किसकी है? हंस पत्रिका है मुंशी प्रेमचंद जी की। हंस पत्रिका किसकी है? मुंशी प्रेमचंद। यानी हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं और इसका युग है शुक्ल युग। नेक्स्ट है मर्यादा। मर्यादा ये 2014 में छपी थी। इसके संपादक कौन है? शंपूरानंद और प्रेमचंद। कौन है? शंपूरानंद और प्रेमचंद। इसका युग कौन सा? इसका युग है शुक्ल युग। तो ऐसे करके आपकी पूरी ये 198 यानी 190 178 और 11 यानी ये 189 ऐसे करके ये पूरी 189 हो गई हैं रचनाएं। और ये कुछ पत्रिकाएं, इन सबको मिला के 189 बने। और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। और ये मैंने ज़्यादातर वही सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मैं आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगेगी और इसी तरीके से अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।